एक बुद्धिमान और धार्मिक धर्मवान है। इस महान यात्रा में अनेक कठिनाइयां आती हैं, परंतु याद रखो, ईश्वर हमारे साथ है। जो एक युवा व्यक्ति जो विश्वास और आशा के लिए संघर्ष कर रहा है। मैंने लोगों पर, खुद पर, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी विश्वास खो दिया है। अन्ना एक महिला जो व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना कर रही है। जीवन मेरे लिए अन्यपूर्ण हो गया है। पीटर एक आनंदित यात्री जो पूर्ण विश्वास से भरा है। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन हर कदम हम अनुग्रह की और करीब आ जाते हैं। जीवन एक यात्रा है और हम सभी तीर्थ यात्री हैं। हम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो आशा से भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी यह मार्ग इतना कठिन हो जाता है कि हमें जीवन बोझ सा महसूस होता है। इस झांकी में हम 3 यात्रियों से मिलेंगे जो अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं और जीवन में कुछ अधिक पाने की चाह रखते हैं। जय जय सिस्टर। जय शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सिस्टर। कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं इस रास्ते पर क्यों चल रहा हूँ। जीवन इतनी कठिन है, निराशाएं, असफलताएं और कुछ भी बदलते नजर नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बेहतर भविष्य की आशा रखने का क्या फायदा है। आशा जलते हुए दीपक के समान है जॉन। अंधकार में भी आशा हमें रोशनी दिखाती है। क्या तुम्हें पता है कि तुम इस यात्रा में क्यों निकले हो? सच कहूं तो मुझे पता नहीं। मैंने लोगों पर, खुद पर, इतना तक कि ईश्वर पर भी विश्वास खो दिया है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, तीर्थ यात्रा आज इस दिन हमारे बहुत सुंदर दिन है। ईश्वर की उपस्थिति हमें हर कदम में नहीं मिलता क्या? हर कोई ऐसे महसूस नहीं करते हैं पीटर। हम में से कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं। अन्ना, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? जीवन मेरे लिए अन्यायपूर्ण हो गया है। मेरी नौकरी चली गई, मेरा परिवार संघर्ष कर रहा है और मुझे नहीं दिखता कि सारी चीज कैसी बेहतर हो जाएगी। अन्ना, हर महान यात्रा में कठिनाइयों के पल आते हैं, पर याद रखो, ईश्वर हमारे लिए है। हाँ, रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन हर कदम में ईश्वर की उपस्थिति बहुत
यह याद दिला सके कि आशा अभी जीवित है। शायद